राधे राधे सभी को। आज हम बात करेंगे कर्म क्या होते हैं और उनके प्रकार कितने हैं। कर्म के प्रकार पूर्ण विस्तृत व्याख्या। परिचय। कर्म संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रिया या कार्य। हिंदू दर्शन, विशेष रूप से वेद, उपनिषद, भगवद गीता और स्मृति ग्रंथों में कर्म को आत्मा की यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हर कार्य, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या वाचिक हो, उसका फल अवश्य मिलता है और वही फल जीवन के अनुभवों को निर्धारित करता है। 1. संचित कर्म, संचत कर्मा, अक्यूमुलेटेड एक्शंस। परिभाषा। संचित कर्म वे सभी कर्म हैं जो आत्मा ने अपने अनेक जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये कर्म आत्मा के साथ संग्रहित स्टोर रहते हैं और उपयुक्त समय पर फलित होते हैं। विशेषताएं। ये कर्म बैंक की तरह होते हैं जिसमें पिछले जन्मों के सारे अच्छे और बुरे कर्म जमा होते रहते हैं। इसका एक छोटा सा भाग ही इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में कार्य करता है। संचित कर्म का प्रभाव वर्तमान जीवन में प्रत्यक्ष नहीं दिखता, लेकिन ये भविष्य के जीवनों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, अगर किसी ने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया था लेकिन उसका फल नहीं मिला तो वह कर्म संचित हो जाता है। भविष्य में जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो वह अच्छे भाग्य के रूप में प्रकट होता है। 2. प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्मा, फ्रक्टिफाइंग एक्शंस। परिभाषा। प्रारब्ध कर्म संचित कर्मों का वह भाग है जिसका फल वर्तमान जन्म में मिल रहा है। ये वह भाग है जिसे टाला नहीं जा सकता, इसे भोगना ही पड़ता है। विशेषताएं। ये हमारे जन्म, माता पिता, शरीर, आयु, परिस्थितियां आदि तय करता है। प्रारब्ध कर्म ही वर्तमान जीवन का भाग्य बनता है। जैसे एक बाण को छोड़ दिया गया हो, अब वह लक्ष्य तक पहुंचेगा ही, उसी प्रकार प्रारब्ध का फल निश्चित है। उदाहरण, अगर कोई बहुत प्रयास करने के बाद भी गरीब घर में जन्म लेता है या कोई बिना प्रयत्न के बहुत अच्छे परिवार में जन्मता है तो ये प्रारब्ध कर्म का फल होता है। 3. क्रियमान कर्म, क्रियामना कर्मा, प्रेजेंट एक्शंस। परिभाषा। क्रियमान कर्म वे कर्म होते हैं जो हम वर्तमान में अपने विचारों, वाणी और शरीर से कर रहे हैं। ये कर्म भविष्य के लिए संचित कर्म बन जाते हैं और भविष्य के प्रारब्ध को जन्म देते हैं। विशेषताएं। वर्तमान में हमारे हाथ में केवल क्रियमान कर्म होता है। अच्छे कर्म भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं और बुरे कर्म विपरीत फल देंगे। यही वह कर्म है जिसके द्वारा हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई गरीब व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है और शिक्षा प्राप्त करता है तो वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। ये क्रियमान कर्म का प्रभाव है। 4. आगामी कर्म, आगामी कर्मा, फ्यूचर एक्शंस, कभी कभी अलग प्रकार माना जाता है। परिभाषा। आगामी कर्म वे कर्म हैं जो इस जीवन में किए जा रहे हैं और जिनका फल अभी नहीं मिला है, परंतु यह आगे आने वाले जीवन में फलित होंगे। ये कर्म संचित कर्मों में जुड़ते जाते हैं। विशेषताएं। इन्हें भी क्रियमान का ही भाग माना जा सकता है, परंतु इनका फल तुरंत नहीं मिलता। ये भविष्य के प्रारब्ध का बीज होते हैं। उदाहरण, अगर कोई आज किसी की मदद करता है लेकिन उसका लाभ आज नहीं मिलता तो वह आगामी कर्म बन जाता है जो अगले जीवन में फलित हो सकता है। सरल भाषा में तुलना। कर्म का प्रकार क्या है, ये कब फल मिलता है, नियंत्रण किस पर है। संचित कर्म सभी पिछले जन्मों के जमा कर्म भविष्य में, धीरे धीरे नहीं। प्रारब्ध कर्म संचित का वह भाग जो अभी फल दे रहा है, वर्तमान जन्म में नहीं, भोगना ही पड़ता है। क्रियमान कर्म जो अभी हम कर रहे हैं, भविष्य में हाँ, पूर्ण नियंत्रण। आगामी कर्म अभी किया गया कर्म जो आगे फल देगा अगले जीवन में या आगे हाँ। भगवद गीता में कर्म सिद्धांत। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं।
इसका अर्थ यह है कि हमें केवल कर्म करते रहना चाहिए, अच्छे, निस्वार्थ और धर्म के अनुसार। फल की चिंता किए बिना किया गया कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। निष्कर्ष: कर्म का सिद्धांत ये बताता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल संयोग या ईश्वर की कृपा नहीं है, बल्कि हमारे स्वयं के किए गए कर्मों का परिणाम है। कर्म के 3 मुख्य प्रकार, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ा अधिकार और शक्ति क्रियमान कर्म पर है, जिसके द्वारा वह अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है।